तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा जमुना, कभी माफ नहीं करूंगा। इस ढोल की लड़ाई में भी मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। आज के बाद तू सारी लड़ाइयां हारेगी, ये मेरा अभिशाप है तुझे। तू जीतेगी, तू ही जीतेगी। मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। जमुना ने जो जो कहा है वो करके दिखाएगी, और उसके लिए मैं उसके साथ हूं। हेलो, भूषण बोल रहा हूँ। हाँ भूषण दा बोलिए। मैंने सुना है तू कलकत्ता जाकर किसी ढोल प्रतियोगिता में ढोल बजा रहा है। आपको कैसे पता चला? मालिक बाबू ने बताया मुझे। किसने बताया? केदार राय के घर से पता चला। ओ, फोन जब किया है आपने तो निश्चित ही कोई उद्देश्य होगा। सांप जब उसके बिल से निकलता है तब यूं ही नहीं निकलता। सही कह रहा है। अच्छा ये बता, ये जमुना ढोल कैसा बजा रही है? लड़की बजाती तो कमाल है। बार बार मुझे हराती है। इस बार तू जीतेगा। कैसे? सुन, जब आग लगी तो वो अपने ससुर को बचाने गई थी और उस वक्त उसका दायां कंधा जल गया था। तुझे बस ये करना है कि जोर से उसको धक्का दे देना है, बस। फिर क्या है, तू ही ये प्रतियोगिता जीतेगा और पैसे के रूप में ढेर सारा इनाम भी मिलेगा तेरे को। आपको कैसे पता चला कि उसके कंधे पर चोट आई है? रॉकी बोल रहा हूँ। कौन? रॉकी? ओह, हाँ बोलिए रॉकी दादा, बोलिए बोलिए। हाँ, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। हम कोलकाता में ही हैं, यहाँ की भीड़ में मिले हुए हैं ताकि नजर रख सकें। तुमसे जैसा कहा है बिल्कुल वही करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ।
तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, बहुत अच्छा ढोल। छोड़ो। जमुना! जमुना, जमुना क्या हुआ तुम्हें? जमुना, जमुना तुम ठीक तो हो मुझे ना? बहुत दर्द हो रहा है, चले हुए हिस्से में दर्द बढ़ गया है। मुख्य प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं बिमल मंडल, कालीपद दास और जमुना राय। तो अब आपके सामने ढोल बजाएंगे बिमल मंडल। अब आएंगे दूसरे प्रतियोगी कालीपद दास। जमुना, तू नहीं बजा पाएगी रे जमुना, नहीं बजा पाएगी। अब आएंगी हमारी तीसरी प्रतियोगी जमुना राय। अब मुझसे नहीं हो पाएगा छोटे मालिक। जमुना करना होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। जमुना, जमुना देखो तुम्हें करना होगा। जमुना जरा सोच के देखो, इससे पहले तुम ज्यादा कष्ट झेल चुकी हो, बहुत ज्यादा अपमान सह चुकी हो। भूषण चाचा जिसने तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डाली थी, तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाने आया था। सोच के देखो जमुना, जमुना उठो।
कृष्णा, तुझे देख लेता हूँ तो मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है, समझी? काली, हाँ भूषण दादा। अब सोच रहा हूँ कि कृष्णा को एक दामाद की तरह सिंदूर लगा दूं झट से, और उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद झट से ये मेरी बीवी हो जाएगी। हमारी अगली प्रतियोगी जमुना, जरा सोचो तुम्हारे घर पर कब्जे की बात। जमुना, घर में घुसने के बाद सभी के अपमान की बातें याद करो जमुना। भैया ने बोल दिया है, इस घर में जमुना का स्वागत नहीं होगा, समझे? कहाँ से उठा के इस लड़की को ले आया है? एक ढोली की लड़की जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, और वो इस राय परिवार के मंदिर में कथा पढ़ रही है। बहुत भरोसा है ना खुद पर? तो पहले पैसे कमा कर ला और उससे खरीद अनाज और सब्जी, फिर खाना बना के खिला हम सबको। देखता हूँ कैसे कर पाती है तू। याद करो जमुना, तुम्हें अंदर नहीं आने देने की बातें, तुम्हारे हाथ से खाना छीनने की बातें। जमुना, तुम्हें करना ही होगा तुम। उठो। उठ। चल उठ। दादी माँ, उठ। तुझे ढोल की कसम, तेरे पति की कसम, अब ढोल बजाने आ रही हैं हमारी तीसरी प्रतियोगी जमुना राय। ये क्या जमुना, तुम ढोल कंधे पर क्यों ले रही हो? जमुना, चोट लग जाएगी। जमुना, तुमसे नहीं होगा। करूंगी। मैं ये करूंगी। मुझे जीतना ही होगा पापा, मुझे जीतना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा जमुना, कभी माफ नहीं करूंगा। इस ढोल की लड़ाई में भी मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा।
आज के बाद तू सारी लड़ाइयां हारेगी, ये मेरा अभिशाप है तुझे। तू जीतेगी, तू ही जीतेगी। मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। अब इस मंच पर उपस्थित होंगी आज की विजेता प्रतियोगी, एक अनन्य कलाकार, हमारा गर्व, जमुना ढोली। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक गांव से आने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पिता गंगा ढोली हैं और कई पुश्तों से हम लोग कोलकाता के एक जमींदार के घर में राय परिवार में ढोल बजाते आए हैं। आज उन्हीं लोगों ने इस अनुष्ठान का आयोजन किया है और मैं इस अनुष्ठान में मैं प्रथम आई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज इस मंच पर मैं अपने बाबा को प्रणाम करती हूँ, अपने पति को, अपने ससुर जी को प्रणाम करती हूँ, अपनी सासू माँ को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ अपनी दादी माँ विंध्यवासिनी देवी को। मेरी दादी माँ एक बहुत ही अच्छी वादिका है, वो एक बहुत अच्छी तबला वादक है। वो तो खान साहब की शिष्या है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक बार ताली उनके लिए भी बजाइए जो महिला कलाकार कहीं खो गई हैं और उनके लिए भी जो अभी तक लड़ाई कर रही हैं ताकि एक महिला कलाकार के रूप में उन्हें भी लोगों से सम्मान मिल सके। ढोल एक वाद्य यंत्र के रूप में आ सकता है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। और इसीलिए अपने सभी ढोली भाई बहन को मैं आज अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जमुना ढोली को मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए।
मुझे आप पर बहुत गर्व है। गीत एक दिन जरूर आपकी कद्र करेगी, आपकी इज्जत करेगी। वो लड़की अच्छी है, बस कभी कभी गलती कर देती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी ननद से बहुत प्यार करते हो ना? अच्छी बात है, इसी तरह से प्यार करते रहना। तुम ही मेरे नंदोई बनोगे। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। शुक्रिया, शुक्रिया जमुना। जमुना नहीं, भाभी। शुक्रिया भाभी। बहन, मुझे रेसिपी मिल गई है। ओहो, कितने लाइक है? 1.5 लाख लाइक है। हे भगवान। अरे वो सब छोड़, रेसिपी तो बता। हाँ हाँ बताती हूँ। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। क्या मिल गया? चटनी की रेसिपी मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री, सुनना, जरा वो फिश कालिया की रेसिपी देखना, यहाँ कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, देखने दो। अरे फटाफट देख। अरे रुको रुको रुको, ये रही मिल गई की रेसिपी। ये सही है ना? अरे किसकी रेसिपी चाहिए? देखो फिश देखो कालिया की। देखो हालत देखो, खाना बनाने की किताब पढ़ रही है, खाना बनाने की किताब। और वो सोशल मीडिया में देख रही है कि किसने क्या रेसिपी बताई है। वो सब नोट करके रखेगी और देख देख के खाना बनाएगी। छोटे मामा, आप ऐसा नहीं कर सकते और आप हम बहनों को डीमोटिवेट नहीं कर सकते। अगर हमने कह दिया है कि हम अपने भाइयों को खाना बनाकर खिलाएंगे तो हम बनाएंगे ही, देख लेना। मलिका, छाया, तुम दोनों इनके साथ रहो, जरा इनकी मदद करो, वरना भाइयों को खाने में आज कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हम खाना बनाएंगे, आप चुप रहिए, हम खाना बनाएंगे। कब से आप लोग टांग खिंचाई कर रहे हो हमारी? अरे टांग खिंचाई नहीं होगी तो और क्या होगा? क्या होगा अगर टांग खिंचाई नहीं होगी तो? जो तुम खाना बना रही हो ना। सब जाइए तो यहाँ से जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ओ अच्छा, ये सब कुछ संभाल लेंगी। हम लोग अगर यहाँ से चले गए तो कुछ नहीं बन सकेगा, समझी? हमें यहाँ रहने दो। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप सब जाइए, वरना खाना बनने में बहुत देर हो जाएगी। ए पहेली, आप साग लेकर आए हैं? हैं? ले आया हूँ मैं। बड़ी मामी, आपकी जमुना कहाँ है? वो खाना नहीं बनाएगी? कढ़ाई कड़ची छोड़कर वो अभी ढोल बजा रही है। चुप रहो मल्लिका, हर वक्त उल्टी सीधी बातें। प्रशांत और कल्याण, आप सब आगे चलिए, भाई दूज की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ए चलो। छाया, पहेली, आप किचन का काम संभालो, मैं उस तरफ देखती हूँ। ए सब चलो मेरे साथ चलो, अब वक्त नहीं बचा है। बड़ी माँ, भैया आ गए हैं क्या? आ रहा है, फोन किया था, आ जाएगा। जमुना हार चुकी है या जीत गई है? अरे धत, वो क्या जीतेगी? इतने बड़े बड़े ढोली से जीत नहीं पाएगी वो। धत। सबको छोटा ही क्यों समझते रहते हो? और ये क्या है? घर में इतना बड़ा उत्सव है, सब इतने खुश हैं और तूने ये क्या शुरू कर दिया है? कहिए ना आप, वो जीती है या हारी है?
जीतने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसे जीतने ही नहीं दिया गया। जीतने नहीं दिया गया है मतलब जिस तरह से उसका कंधा घायल है, उस जख्म के साथ जीतने का सवाल ही नहीं। लेकिन मैं तो जीत गई हूँ पापा। जीत गई है मतलब? जी पापा, मैं जीत गई हूँ। रहने दे, तू सुखी रह, सुखी रह। अरे बस बस, मत झुक, तुझे दर्द होगा। पापा, पापा वहां ना एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। एक लड़की जमुना के पास आई और उसने जोर से उसके कंधे को पकड़ा। जमुना दर्द से कराह रही थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। हाँ, ये हारने ही वाली थी, पर फिर इसने हिम्मत दिखाकर ढोल उठाया। हाँ, मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा था। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन सब के पीछे कहीं मेरे पापा तो नहीं। ये क्या कह रहा है तू? हाँ पापा, जब भीड़ में मैंने रॉकी को खड़ा देखा तो समझ आया कि आपने पूरी जी जान से कोशिश की है कि जमुना हार जाए। नहीं पापा, जमुना हारी नहीं, वो जीत गई है। पूरे बंगाल में जितने बड़े बड़े ढोली हैं उन सबको हराकर वो जीत गई है। 50,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला है। पापा हाथ जोड़कर कह रहा हूं, परिवार लड़ाई के लिए नहीं होता। पापा बस कीजिए ना, अब तो मेरी बीवी को अपना लीजिए ना प्लीज। वो तो आपको बचाते हुए ही जख्मी हुई थी। पापा प्लीज मान जाइए। हाँ, मान लेंगे अगर आज गीत तुझे टीका लगाती है तो। अरे ये कैसी बात है? परिवार क्या शर्त लगाने की जगह होती है? ठीक ही तो कह रही है वो। आज का शुभ पर्व उसी की वजह से तो बर्बाद होकर रह गया है। और हाँ, आजकल गीत और संगीत के बीच ये जो रिश्ता है ना, वो बड़ा अजीब सा हो गया है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। प्रशांत सही कह रहा है। नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कि ये शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पहले घर में ये शुभ पर्व हो जाने दीजिए। बहुत दिन हो गए घर में कोई पर्व त्योहार खुशी से मना नहीं। प्लीज भैया। खुशी आएगी कल्याण, अगर वो गीत के हाथों संगीत को तिलक लगवा सकी तो मैं भी तिलक लगवाऊंगा।
वरना नहीं। ठीक है, गीत तिलक लगाएगी तो आप मुझे अपना लेंगे ना? बोलिए ना, अपना लेंगे ना मुझे? जबान दे रहे हैं? जबान दे रहा हूं। फिर तुम खुद कहोगे ना कि उसे आज से कमाने की जरूरत नहीं? उसे उसके पति के पास जाने की इजाजत देगा ना तू? दूंगा, अगर गीत के हाथों संगीत को तिलक लगवा सकी तो। असंभव, एकदम असंभव। मैं गीत को अच्छे से जानता हूं। गीत कभी भी संगीत को तिलक नहीं लगाएगी। क्यों ऐसी गैर जरूरी शर्त लगाई जा रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। प्रशांत, रंजना, एक बात कहती हूँ तुम सबको, जिंदगी को इस तरह से जंग का मैदान मत बनाओ। और मल्लिका, तुम्हें बोलूं, इस लड़की को अपना लो, बहू के रूप में स्वीकार कर लो। वो मेरे बेटे की पत्नी है। मेरा भी जी करता है कि मैं उसकी देखभाल करूं, और उसका भी जी करता है कि घर बसाए। उसके अरमान तो बहुत ज्यादा नहीं है ना? मुझे लगता है कि भाभी एकदम सही कह रही हैं। ये सब ना तुम लोग अब बंद करो, बहुत हुआ, प्लीज। तुम गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हो, लेकिन हम नहीं। जब तक केदार राय उसे अपने बहू के रूप में नहीं स्वीकार करते, तब तक हम कोई नहीं मानेंगे, कभी नहीं। क्या जमुना, गीत को ले आओगी ना? हाँ ले आओ ना, हाँ ले आइए ना। उसके बाद घर में भाई दूज मनाया जाएगा, और उसके बाद आपको भी थोड़ा बहुत अपना ही लेंगे, है ना? कर सकोगी भाभी? इस परिवार को एकजुट कर सकोगी? खुशी से भाई दूज मनाएंगे। अपने जादू से इस परिवार को बदल सकोगी? ठीक है, मैं गीत को यहाँ लेकर आऊंगी। सबके सामने गीत को लाऊंगी और उसके भाई के माथे पर तिलक लगवाऊंगी। और मेरे पति भी अपनी बहन से तिलक लगवाएंगे। वादा करती हूँ मैं। वेद, तुम्हें शर्म नहीं आती? वेद, मेरे लिए तुम्हारा बस यही प्यार है? तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मुझे बुरा लग सकता है, मुझे बहुत दुख हो सकता है इस बात से? गीत सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, ये बस एक मुकाबला था जो हमारी एनजीओ की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था उन कलाकारों के लिए जिन्हें पहचान। वेद, बात तुम सुनो, मैं तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली। प्लीज गीत ऐसे मत बात करो। अच्छा, अगर तुम बोलो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है वेद, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ, अच्छे से पहचान गई हूँ वेद, तुम सब एक जैसे हो। वेद, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया ना जब तुमने वो इनाम उस लड़की के हाथ में दिया कि मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा इस बात से? तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है ना वेद? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? गीत मेरी बात तो सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मुकाबला पूरे बंगाल के लोगों के लिए था, जिसमें पूरे बंगाल से ढोल बजाने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों लोगों ने परफॉर्म किया और उन्हीं परफॉर्मेंस से सबसे बेहतर ढोली को चुना गया। और मुझे कहना ही होगा कि तुम्हारी भाभी एक मंझी हुई कलाकार है, एक बेहतरीन कलाकार। वेद प्लीज, जमुना मेरी भाभी नहीं है, ये बात तुम मत बोलो, बार बार मत बोलो।
गुस्सा क्यों कर रही हो गीत? मेरे पास गुस्सा होने की वजह है वेद, मेरे पास गुस्सा होने की वजह है। जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, जिससे मेरा इतना लंबा रिलेशन है, वो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, उसके हाथ में अवार्ड देके आ रहा है, वो भी लोगों के सामने। I just hate you वेद, सच में मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुनो सुनो गीत, सुनो। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ओ, तू आ गई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे जादू आता है क्या? सबको हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच लेती है। मैं भी ना, तू तो हिप्नोटाइज का मतलब ही नहीं समझेगी। सम्मोहन, सम्मोहित कर रही है इस घर में तू सबको। इसी तरह मेरे बॉयफ्रेंड को भी तूने। प्लीज गीत, ऐसे बात मत करो। वो तुम्हारी भाभी है गीत, उनकी इज्जत करो। और मेरी भी कुछ इज्जत है, मुझसे रिस्पेक्ट से। प्लीज, इस जमुना ढोली की कोई इज्जत नहीं है मेरे आगे। गीत क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है कल शहर का एक नामचीन अखबार उनके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल लिख रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो गीत? मुझे कुछ नहीं समझना है वेद। प्लीज तुम अब मेहरबानी करके फोन रखो। गीत, हेलो। गीत, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? समझ नहीं आता। क्या बात है? मेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे हाथ में अवार्ड दे दिया? तू बंगाल की सबसे बड़ी ढोली। अब मैं ताली बजाऊं मैं ताली? राय परिवार की बहू जनता के बीच ढोल बजाकर इनाम जीत लाई है 50,000 रुपए का। पैसे चाहिए थे मुझे कह देती, मैं तुझे 50,000 रुपए दान कर देती। इतना गुस्सा पाल रखा है मेरे लिए? क्या? इतना गुस्सा क्यों है? मैंने क्या किया है? मेरा जुर्म क्या है? बस एक ढोली के घर में जन्म लिया है इसलिए? हाँ, इसलिए। तेल और पानी एक दूसरे में घुल नहीं सकते। तेल हमेशा ऊपर रहता है। हम लोग ऊंचे कुल के लोग हैं, इसलिए तेरे जैसी लड़कियां हमारे घर की बहू नहीं बन सकती।